जी, मैं बावल विधानसभा के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ना केवल मैं बल्कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बहुत ही कॉन्फिडेंट है रिज़ल्ट को। प्रत्याशी हमारे रहे हैं या भाजपा के एमपी रहे हैं, वो वहाँ उन गाँवों में नहीं पहुँचे, उन लोगों का दुख दर्द नहीं समझा। विशेषकर लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है कि कब विधानसभा के चुनाव हों और हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। तो हुड्डा जी और दीपेंद्र जी के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाव और रिस्पांस बहुत पॉजिटिव। सिर्फ क्योंकि इलेक्शन आ गया था तो मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। अभी पता नहीं कितनी जद्दोजहद और करनी पड़ेगी जनता को, नेताओं को नहीं, जनता को। तो 30-32 या 50-55 जो भी बताते हैं, सबसे बड़ी तो यही बात है कि इसका मतलब है कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और ज़्यादा लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनावों का परिणाम कल घोषित हो जाएगा। मतगणना से पूर्व आज हम बात करेंगे बावल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की मजबूत रीढ़ नीलम भगवाड़िया से। नीलम भगवाड़िया ने जिस तरीके से राज बब्बर का चुनावी कैंपेन बावल विधानसभा क्षेत्र में चलाया, उसको देखकर कांग्रेसियों के हौसले बढ़े हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि इस बार पिछली बार जो भाजपा को बावल से लीड मिली थी, न सिर्फ उसको तोड़ा जाएगा बल्कि कांग्रेस लीड हासिल करेगी। तमाम तरह के सवालात हैं मतगणना से पूर्व। आज इन्हीं सवालों को लेकर हम बात करेंगे नीलम भगवाड़े से। कितनी कॉन्फिडेंट है मैडम, आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं बावल विधानसभा के परिणामों को लेकर? जी, मैं बावल विधानसभा के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ना केवल मैं बल्कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बहुत ही कॉन्फिडेंट है रिज़ल्ट को लेकर। क्या मानते हैं इस बार बावल विधानसभा से क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, पिछली बार 2019 में 89,900 समथिंग इतनी जो मार्जिन था बीजेपी और कांग्रेस का, मुझे लगता है हम उस मार्जिन को बिल्कुल कवर करके और हम लीड लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। करीब आपका भी अनुमान होगा, आपने भी वर्कर्स के साथ बैठे होंगे, क्या पूरा लग रहा है कि कितनी इस बार ये भाजपा की लीड को ही ख़त्म कर देंगे या भाजपा थोड़ा सा लीड ले पाएगी वहाँ से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है हम लीड को ख़त्म करके, इसको मार्जिन को ख़त्म करके हम ही लीड लेंगे, क्योंकि जितने भी वोटर्स ने या कार्यकर्ताओं ने आके फीडबैक दिया है, वो बहुत ही उत्साहपूर्वक उन्होंने आकर बताया कि जो एक तरह की कांग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के दिमाग में था कि कांग्रेस ही उनका भला कर सकती है। और विशेषकर जो एससी कैटेगरी है या और ओबीसी या बीसीए कैटेगरीज़ हैं, उनमें तो बिल्कुल क्लियरली जैसे मुझे लग रहा था कि लोग बहुत ही उत्साहित हैं और उन्होंने कांग्रेस को मतदान दिया है। थोड़ी देर पहले आप और मैं चर्चा कर रहे थे, बावल में विशेष तौर पर 3 पॉकेट्स पे हम बात करते हैं कि बावल 84 है, खोल बेल्ट है और जो 16 गांव नहीं जुड़े थे। तो थोड़ा सा आप समझा सकते हैं कि कहाँ से आपको ज़्यादा लग रहा है कि इस बार भाजपा को पूरी तरह से साफ करेंगे? देखिए, तीनों तरफ ही बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि अगर हम धारूहेड़ा की जो बेल्ट है, जो 2009 में बावल विधानसभा में जुड़े गांव, उनकी अगर मैं बात करूं, उनमें सबसे बड़ा गांव नंदरामपुर बास है, उससे ही हम कई हज़ारों की लीड लेंगे कांग्रेस पार्टी। और बाकी भी जो गांव हैं उनमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दे रहा है। तो लगता है वहाँ जो एरिया है बहुत ही परेशान है, जो गंदा पानी वहाँ आ रहा है उससे, बेरोज़गारी से, और जो भी भाजपा प्रत्याशी हमारे रहे हैं या भाजपा के एमपी रहे हैं, वो वहाँ उन गाँवों में नहीं पहुँचे, उन लोगों का दुख दर्द नहीं समझा। तो मैं पर्सनली भी उन गाँव में डोर टू डोर गई हूँ और इलेक्शन के दिनों में भी जब मैं मिली हूँ, तो वो सब कांग्रेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स था। तो वहाँ से बहुत पॉजिटिव है, जबकि पिछली बार हम वहाँ से बहुत ही पीछे थे। और रही 84 की बात, तो 84 में तो एक तरह से उमंग थी। और मैं अगर सही बताना चाहूँ तो विशेषकर लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है कि कब विधानसभा के चुनाव हों और हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। तो हुड्डा जी और दीपेंद्र जी के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाव और रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। तो यहाँ से भी लोगों ने वोट्स भी अच्छी दी हैं और कांग्रेस को वोट दी हैं। सीधे तौर पे हम कहें तो बावल जो विधानसभा है, भाजपा के लिए तो चुनाव का आधार भी वही था, क्योंकि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में एम्स दिया है भाजपा ने। एम्स देने के बाद आप कह रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो ये एक बड़ी बात है।
देखिए, जहाँ तक एम्स की बात है, एम्स की लड़ाई में मैं हमेशा उनके साथ रही, चाहे वो पैदल यात्रा थी या दिल्ली में उनका धरना था, हर जगह मैं साथ रही, जेल भरो आंदोलन किया। तो 2 चुनाव वो ऑलरेडी एम्स के नाम पर भाजपा जीत चुकी है और इस बार एक जो है उन्होंने शिलान्यास किया जिस समय कि इसका उद्घाटन होके और क्लासेस शुरू होनी चाहिए। आज भी मैं अखबार में पढ़ रही थी, कल उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने फिर से 9 तारीख से फिर से जो है एक धरना रखना या वो फिर शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी सब जगह जहाँ भी कहीं एम्स की बात रही तो वहाँ पे क्लासेस शुरू हुई हैं। एक हमारा ही एम्स है जहाँ पे कि क्लासेस अभी तक नहीं शुरू हुई। तो इसका कोई लोगों को समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ क्योंकि इलेक्शन आ गया था तो मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। अभी पता नहीं कितनी जद्दोजहद और करनी पड़ेगी जनता को, नेताओं को नहीं, जनता को, तो वो जाके कहीं उनको क्लासेस शुरू होंगी। अगर नेता करते तो बहुत आसानी से इसको। राज बब्बर जी से भी बातचीत आपकी हो रही होगी। ओवरऑल अगर हम परिणामों की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के परिणाम क्या रह सकते हैं आपके अनुमान? देखिए, राज बब्बर जी से जब से भी मैं मिली उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। इतने पॉजिटिव इंसान है वो और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। तो उन्होंने उतार चढ़ाव जीवन में राजनीति में काफ़ी देखे हैं, लेकिन वो बहुत ही अभी उनकी खुद की भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है और आसपास से जो उनको फीडबैक मिल रही है तो वो भी बहुत प्रसन्न और पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो उनकी पॉजिटिविटी ने भी मुझे लगता है कुछ ही दिनों में पूरे गुरुग्राम लोकसभा का सिनेरियो ही चेंज कर दिया, क्योंकि जो आपका नेता होता है, जो आपको लीड कर रहा है, उसके भावों से, उसकी किस तरह के विचार हैं, ये सब पीछे जो हमारे जैसे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं उनको बहुत बड़ी एक सीख देता है। तो उनकी पॉजिटिविटी ने हमें भी बहुत मेहनत करने की हमारे लिए भी बहुत बड़ी वो थी कि हम भी बहुत मेहनत करें जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, नए क्षेत्र में आकर, नए लोगों के बीच में आकर उन सबको अपना बना रहे हैं। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी सीख थी और मैंने तो उनको देखकर और ज़्यादा मेहनत की। इन चुनावों से आप आश्वस्त नज़र आ रहे हैं? आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए कितनी तैयारी है? क्योंकि बता रहे हैं कि बावल से 30-32 उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए इस बार। अच्छी बात है, 30-32 या 50-55 जो भी बताते हैं। सबसे बड़ी तो यही बात है कि इसका मतलब है कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और ज़्यादा लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो मैंने तो राज बब्बर जी का भी ये चुनाव था, इसको बिल्कुल इसी तरह से लिया कि जैसे ये मेरा ही चुनाव है। और वैसे भी मैं पिछले 1.5 साल से 135 से 140 गांव तो डोर टू डोर, मतलब हर घर में मैं गई हूँ। जो कुछ बच गए हैं उनको जल्दी मैं उन तक भी पहुँचूँगी, हर घर में जाऊँगी और अपनी मेहनत तो बिल्कुल चल ही रही है। बाकी मेरे लिए जो एक पॉजिटिव या समझ लीजिए मेरी जो राजनीति की आप कह सकते हैं बेस है, वो मेरी माँ का नाम और उनका काम है, जो कि जहाँ भी कहीं मैं जाती हूँ, कहीं भी मैं किसी गांव में, किसी घर में, तो मुझे बहुत आदर, सम्मान और प्यार उनके लिए और मेरे लिए मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही उत्साहित करता है। इस बार जैसे हमने देखा चुनाव कैंपेन के दौरान ज़्यादातर लीड आपको ही दी हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो विधानसभा में टिकटों का जब बंटवारा होगा तो क्या उसमें भी इसका लाभ मिलेगा नीलम भंगवाड़िया को? देखिए, वो सब पार्टी जानती होगी। मुझे तो कहीं से भी ऊपर से, चाहे राज बब्बर जी से या कहीं से भी जो भी आदेश आया, तो मैंने उसको अपनी शक्ति से ज़्यादा कोशिश की कि मैं उसको पूरा कर सकूं। बाकी ये तो पार्टी का निर्णय होगा, जो भी होगा। ये नीलम भंगवाड़िया जी हमारे साथ थे। बड़ी चौंकाने वाली बात इन्होंने कही कि इस बार न सिर्फ बावल से भाजपा की पिछली 90,000 की लीड को कवर किया जाएगा, बल्कि कांग्रेस वहां से जीत कर निकलेगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम बदलने वाला रहेगा। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।